आज बहुत अहम दिन है। मैंने इरादा कर लिया है कि आज मैं डैड से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, मगर अदनान प्लीज ख्याल कीजिएगा कि अंकल को किसी बात से कोई दुख ना पहुंचे। फिक्र मत करो, मैं सब सोच समझ के तरीके से बहुत तहम्मुल से आराम से उनसे बात करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, यकीन आया? आप पर तो यकीन आ गया, लेकिन क्या? लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। और कैसी बातें कर रहे हो? तुम ही तो हो जिसने मुझ पे यकीन किया जब मुझ पे कोई यकीन नहीं करता था। मामू भी नहीं, तुम ही तो वाहिद इंसान हो जिसने मुझ पे हमेशा यकीन किया, मुझ में फेथ रखा। तुम बहुत अच्छी हो सुंबुल, तुमने सब कुछ खुद कर लिया। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि इस पर डैड का क्या जवाब होगा। वो दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो क्या? मामू जान मुझे अपना जवाब दे चुके हैं। रियली? और वो क्या है? हाँ। हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि मामू जान ने मामू जान को ये रिश्ता कबूल है। रियली? याहू! यस यस, टू गुड। तुम? क्या बात है भाई, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? इतना शोर क्यों है? वो मैं सुंबुल से जीत गया था इसलिए। जीत गए? किस चीज में जीत गए? चीज में तो नहीं जीते, चीज तो सैंडविच में होती है, पिज्जा में होती है, और भी काफी चीजों में हो सकती है। नहीं, तुम नहीं सुधरोगे। और आप भी मिल गई इसके साथ? मिली नहीं, एक्चुअली हम लोग बोर हो रहे थे, हमने सोचा गप्पे लगा लेंगे तो एंटरटेन रहेंगे। और तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे डैड से जरा काम था, जरूरी काम। क्या काम था? क्या मतलब है, तुम्हें क्या पता क्या काम? तुम लोग खेलो। ओके, कैरी ऑन। स्ट्रेंज। ऐसे ही इस वक्त अदनान को डैड से क्या जरूरी बात करनी है? पता नहीं। ओह माय गॉड, कहीं वो मारिया की अगर अदनान अपने डैड से मेरी खातिर बात कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अम्मी से बात करूंगी। अम्मी को मनाना इतना आसान नहीं, लेकिन वो मान जाएंगी।
अगर वो ना मानी, ऐसे कैसे हो सकता है? ना मानने की तो वजह भी नहीं है उनके पास। मेरी शादी करवाना चाहती हैं वो। अदनान तो उनको शुरू से पसंद है, और आज अगर वो मेरी पसंद है तो क्यों एतराज होगा उनको? वो मान जाएंगे। इससे बड़ी खुशी उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। बस अदनान मुझे बता दे कि उसके डैड का क्या फैसला है। अच्छा, फिर मैं कल बात करूँगा। ओके, बाय। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त घर पे? खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। दरअसल मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आया हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? डैड, बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। ज़राए ना होते हों या हों, आपने कुछ सोचे समझे बगैर जो हमने मांगा वो हमें दे दिया। बेटा, हर वालिदैन की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद को दुनिया की हर आसाइश और खुशी नसीब हो। मैंने कुछ अलग तो नहीं किया। डैड, मैं नहीं जानता कि दुनिया के माँ बाप क्या करते हैं। वो अपनी औलाद के लिए जो चाहे करना चाहे करें। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और अगर औलाद ही इतनी अच्छी हो तो कोई बाप क्यों नहीं करेगा? आज भी मैं आपके सामने कुछ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। भले ही मैं बड़ा हो गया हूं, पढ़ लिख गया हूं, प्रोफेशनल बन गया हूं, लेकिन फिर भी आपके सामने अपनी इल्तिजा लेकर आया हूं। औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए औलाद ही रहती है। मुझे बड़ी खुशी होगी बेटा अगर मैं उम्र के इस हिस्से में तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकूं। डैड, मैं इस घर में मारिया को बहैसियत अपनी बीवी लाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि आप राजी हो, अपनी खुशी से राजी हो। और अगर मेरा जवाब नफी में हो तो आपका फैसला सर आंखों पर। तो फिर जाओ, जाके कह दो सबसे मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं मारिया को तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं, अपनी बेटी की हैसियत से इस घर में लाऊंगा। सच डैड? हाँ, मुझे मंजूर है।
मुझे मंजूर है बेटा, खुश रहो। अब आ रही हो तुम? कभी तो टाइम पर आ जाया करो यार। मैं वक्त के लिए नहीं, वक्त मेरे लिए आता है। For God's sake सारा, अब जो काम करना है वो कर लें। अच्छा, ये बताओ कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया था? मैंने सुंबुल से अदनान की और मारिया की बात की है। Really? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ पहले ही पता था। एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सीरियसली? सुंबल आपी ने ये सब कुछ अकेले कर लिया और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हाउ कम? अब सिर्फ एक बार अदनान भाई डैड से बात कर ले, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जैन, मुझे भी उसी वक्त का इंतजार है। तुम्हें पता है अम्मा बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, मारिया आपी की वजह से। अच्छा प्लीज तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। मैं भी कितना बेवकूफ हूं डैड। घबरा रहा था, डर रहा था, आपसे बात करने से कतरा रहा था। लेकिन डैड आपने एक बार फिर मुझे झूठा साबित कर दिया। मैं क्यों हाँ ना करता, क्यों मंजूरी ना देता इस रिश्ते को लेकर? सिर्फ इसलिए कि मैं बाप हूं और अपनी औलाद के लिए फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है? ऐसी झूठी अना मैं पहले ही बहुत कुछ करवा चुका हूं तुम लोगों से, बेइंतहा इम्तिहान ले चुका हूं, मगर अब बस कुछ और नहीं। नहीं डैड, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई इम्तिहानात नहीं लिए आपने, बल्कि हकीकत तो यह है कि उन लम्हात से गुजरने के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं, एक काबिल इंसान बना हूं। तुम जानते हो, मैं शायद एक मर्तबा फिर अपनी झूठी अना के जाल में उलझ जाता, लेकिन सुंबल, बेटा ये सुंबल ही है जिसने मुझे मारिया के लिए रजामंद किया। उसने मेरे अंदर का गुबार साफ करके मुझे इस खूबसूरत फैसले के लिए आमादा किया। सच पूछो तो अगर सुंबुल मेरे वहम का इलाज ना करती तो मैं शायद आज फिर वही गलती दोहराता। मैंने आपके लिए एक लड़की का नाम जरूर सजेस्ट किया है। लड़की? किस लड़की का नाम सजेस्ट किया आपने? मारिया का। क्या हुआ, किन सोचों में गुम? कुछ नहीं डैड, ऐसे ही। काफी देर हो गई, आप फ्रेश हो जाएं, खाने पे मिलते हैं।
फिर कब चलें? भैया आपका रिश्ता लेकर। जैसे आपकी मर्जी डैड। तो आप ऐसा कीजिए कि पूछ के हमें बता दीजिए, हम तो तैयार ही हैं। बल्कि कल क्यों, आज ही। जी। ए मारिया, आओ बैठो मेरे पास। कैसी हैं अम्मी आप? अम्मा भी ठीक है और मैं भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, क्या बात है? आप परेशान हैं क्या? नहीं, मैं क्यों भला परेशान होने लगी। मेरी बच्चियां इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि उन्हें अपनी माँ की परेशानी पूछनी पड़ती है। नज़रअंदाज ही कर दिया है मुझे तो। अम्मी प्लीज़, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कभी आपको कोई दुख हो या परेशानी हो। हम आपकी औलाद हैं, हम आपको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? अम्मा, ऐसा आपने सोचा भी कैसे है? हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके सामने उसकी बेटी अपने घर की हो जाए, और तुम हो के मानती ही नहीं हो मेरी बात। लगता है मैं ये खुशी देखे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। अम्मी प्लीज़ मत कहें ऐसा। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको हमारी जिंदगी भी लग जाए। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। खुदा करे मेरी बच्चियों के नसीब खुल जाए और मेरी दुआ कबूल हो जाए, तुम लोग अपने अपने घर की हो जाओ। इंशाअल्लाह अम्मी, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह की दिल जलाने वाली बातें मत किया कीजिए। आप जैसे चाहेंगी ना वैसे ही होगा, आई प्रॉमिस। एंड वी लव